Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हम लोग आज देख रहे स्कंद दूसरे का अध्याय 5वां, श्लोक संख्या 31। कल और परसों उद्धव पृष्ठ प्रभु जी और गोपी मनो प्रभु जी हम लोग को इंद्रियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया था। आज थोड़ा सा और डिटेल में जब ब्रह्मा जी नारद मुनि को जो बता रहे हैं उसमें और थोड़ा डिटेल्ड हम लोग पढ़ लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा जो आवाज है वो बराबर ठीक तरह से हो नहीं रहा है, मतलब आवाज बैठ गया है। सॉरी फॉर दैट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्लोक इस तरह है। तेजसा तु विकुर्वाणा इंद्रियाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रम तग्घ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर्मध्रानिघ्रिपाय पायवः। तेजसा तु विकुर्वाणा इंद्रियाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर्बुद्धि प्राणश्च तेजसो श्रोत्रम तग्घ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर्मेंढ्राग्रिपायवः। उसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती है।
जस्ट अ मिनट, इसका मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। By further transformation of the mode of passion, the sense organs like the ear, skin, nose, eyes, tongue, mouth, hands, genitals, legs, and the outlet for evacuating, together with intelligence and living energy, are all generated. इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। भौतिक जगत में जीवन न्यून अधिक रूप में बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रिय बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतएव कुल मिलाकर वह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उप उत्पाद है। किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यहाँ पे जो अलग अलग इंद्रियों के बारे में बात जो की है, एक तो है ज्ञानेंद्रिय जो ज्ञान को हासिल करती है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस बोलते हैं उसमें, और दूसरे है कर्मेंद्रिय जो कर्म करने के लिए होती है। तो यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय कौन सी है कि श्रोत्र मतलब कान, बाद में आंख, सॉरी यहाँ पे उन्होंने दिया श्रोत्र, बाद में हाँ यहाँ पे उन्होंने दिया श्रोत्र, फिर त्वक मतलब स्पर्शेंद्रिय त्वचा, बाद में उन्होंने भी घ्राण मतलब नाक जो सूंघने का काम करता है, बाद में दृक म्हणजे आंख जो देखने की काम करती है, जिह्वा जो स्वाद लेने का काम करते हैं। मतलब यहाँ से श्रोत्र नाक, बाद में त्वचा, बाद में नाक, बाद में आंख और बाद में जिह्वा, ये 5 इंद्रिय जो है वो ज्ञान धारणा करती है। उसके बाद बताया है कर्मेंद्रिय जो कर्म करती है। तो एक है वाक, मतलब जो जीवा जो स्वाद भी लेती है और बोलती भी है। तो ये जो यहाँ पे जो बोलने वाली जीवा को वाक कहा गया है वो है। बाद में ग्रहण करने की इंद्रिय 2 होकर के, बाद में मेंढ्र जनन इंद्रिय, बाद में अंग्री मतलब पाव और मल विसर्जन इंद्रिय। तो पायवह तो वाक मतलब बोलने की जो जीव जो बोलती है वो, बाद में ग्रहण करने की इंद्रिय 2 मतलब हाथ, बाद में मेंढ्र मतलब जननी इंद्रिय जेनिटल्स, बाद में अंग्री मतलब पांव, और 5वें बताए मल विसर्जन करने की इंद्रिय। तो ये जो है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो ये ज्ञान शक्ति जो है वो बुद्धि से आती है, और ये जो है ज्ञान शक्ति कैसे यहाँ पे हम लोग ने देखते हैं कि 5 तो है ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बाद में 3 हमारे पास है जो सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म इंद्रिय कहा जाता है, मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो 13 जो बताया गया है ये सब जो है वो चित्त शक्ति जो हमारी जो आत्मा है, जो मेन शक्ति है उससे अलग है। लेकिन और ये जो मेन आत्मा जो हमारी शक्ति है वो इन सभी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करती है। तो ज्ञान शक्ति जो है वो बुद्धि से आती है, जो चित्त शक्ति से अलग है, और वो जो ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल भी करती है।
चित शक्ति से अलग, मतलब चित शक्ति कौन सी है? सच्चित आनंद जो है वो अपनी आत्मा है, जो श्री कृष्ण का अंश है। बाद में क्रिया शक्ति जो प्राण से आती है, जो प्राण शक्ति है, जो क्रिया शक्ति को चलाती है, और वो जो है वो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। प्राण शक्ति जो है वो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। और ये बताया क्या? तेजसव। तेजसव मतलब क्या? कि ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न हुई है। मतलब ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति ये कहां से उत्पन्न हुई? तो रजोगुण से उत्पन्न हुई है। तो कैसे कि 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और ये भी रजोगुणी है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम अपने इंद्रिय जो है वो कंटिन्यूअसली उपभोग का साधन ढूंढने का काम करती है। उपभोग मतलब रजोगुण होता है। काम वासना हो, या फिर कुछ भी ग्रेटिफिकेशन का कोई भी काम हो, कोई भी क्रिया हो, तो वो रजोगुणी होती है। तो क्योंकि हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय रजोगुणी है, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो हमारी इंद्रिय है वो तुरंत किसी भी भोग या विलास या काम में तुरंत आकर्षित हो जाती है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है वो 5 एलिमेंट्स कल हम लोग ने देखे थे, परसों भी देखे थे। गोपी मनु प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो 5 एलिमेंट कौन से हैं? आकाश, बाद में वायु, बाद में एक मिनट सॉरी आकाश, बाद में वायु, बाद में अग्नि, अग्नि के बाद आती है जल, और जल के बाद आता है पृथ्वी। तो ये जो है आकाश क्या करता है? आकाश से मतलब ध्वनि जो है, जो कान का काम करता है, कान क्या करता है? वो ध्वनि के साथ इंटरेक्ट करता है, आकाश के साथ इंटरेक्ट करता है, और ध्वनि उत्पन्न होता है। एक मिनट, हम लोग थोड़े से भक्ति चारू महाराज ने कल एक बहुत अच्छी तरह से पॉइंट्स बताया था, उसको लेके हम लोग देखते हैं कि वो बोलते 5 ज्ञानेंद्रियों जो है वो 5 एलिमेंट्स के साथ कंट्रोल करके 5 ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो अपने ज्ञानेंद्रिय क्या है? कान। तो कान किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? मतलब जो 5 ज्ञानेंद्रिय से पहला जो है कान, वो किससे इंटरेक्ट करती है? एलिमेंट आकाश, और उससे क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। फिर बाद में त्वचा, त्वचा किससे इंटरेक्ट करता है? वायु के साथ, और उत्पन्न होता है स्पर्श। आंख अग्नि के साथ इंटरेक्ट करता है, और उससे उत्पन्न होता है रूप या फॉर्म। जीवा जल के साथ इंटरेक्ट करता है और उत्पन्न होता है स्वाद। नाक जो है फाइनली पृथ्वी के साथ इंटरेक्ट करता है और उत्पन्न होता है गंध। तो देखेंगे कि आकाश में ध्वनि है, वायु से स्पर्श उत्पन्न होता है, लेकिन वायु में ध्वनि भी है। अग्नि से रूप उत्पन्न होता है। रूप हम लोग देखते हैं, फॉर्म देखते हैं, जो आंखों से हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, और फॉर्म भी है। जल जो है, जल से स्वाद उत्पन्न होता है। तो जल में क्या है? ध्वनि, स्पर्श, रूप और स्वाद खुद का। और पृथ्वी में 5 है, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। तो इस तरीके से ये जो है इंद्रियों को मतलब जो है इंद्रिय जो है एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करके 5 ऑब्जेक्ट्स बनते, 5 ऑब्जेक्ट। फिर महाराज ने बताया कि 5 कर्मेंद्रिय जो है, 5 कर्मेंद्रिय में देखे थे हमारे पास, जो है हाथ, पांव, जीवा, बात करने की क्षमता, और फिर जननेंद्रिय और गुण। तो ये अपने 5 जो है कर्मेंद्रिय है, और 3 सूक्ष्म इंद्रिय जो है मन, बुद्धि, अहंकार। तो टोटल हो जाते 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 एलिमेंट, 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 कर्मेंद्रिय और 3 सूक्ष्म इंद्रिय। तो बन जाते हैं टोटल 23। और उसमें हम लोग एंड करते हैं कि मेन जो इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो महातत्व। तो ये 24 जो ऑब्जेक्ट है, हाँ ये ऑब्जेक्ट्स है 24। तो जैसे महाराज कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट कम विदाउट अ सब्जेक्ट, राइट? तो देयर शुड बी सम सब्जेक्ट which will actually create all these objects.
तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट जो है वो नॉन मटेरियल सब्जेक्ट जो कहते हैं आई मतलब मैं, और मैं मतलब क्या? तो मेरी आत्मा, सॉरी आत्मा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, मैं खुद मतलब आत्मा। तो आत्मा जो है वो है आई, और ये जो है ये इन पूरे जो 23 जो एलिमेंट्स है उनको वो कंट्रोल करते हैं। हम लोग एक स्लाइड देखते हैं जिसमें शेयर करता हूं, सॉरी। स्क्रीन शेयर करता हूं। आप देख पा रहे हो क्या? हरे कृष्णा। यस प्रभु। या तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इंद्रिय है वो कान है, तो उनकी देवता है दिक देवता। जो त्वचा है उसकी देवता है वायु। आंखें की देवता है सूर्य। जीवा की देवता वरुण कुमार। नाक की देवता अश्विनी कुमार। ये जो मैंने जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने शुभ कृष्ण प्रभु जी से ली है। तो ध्वनि जो आकाश और कान से उत्पन्न होती है, स्पर्श वायु और त्वचा से उत्पन्न होती है, रूप अग्नि और आंखें से, स्वाद जल और जीवा से, गंध पृथ्वी और नाक से, और इन सबके देवता दिक देवता वायु सूर्य वरुण और अश्विनी कुमार है। तो महाराज भक्ति चारू महाराज यही कह रहे थे आखिर में कि हम लोग ये जो हमारे जो इंद्रिय है वो जो इसका मेन कर्ता कौन है? तो हमारी आत्मा, मतलब जो, और आत्मा कौन है? तो ये ममई वंशो जीवलोक है। हम लोग किसके? ये अंश है भगवान के। तो ये जो भी हम लोग मतलब खुद को हम लोग मानते हैं कि मैं ये हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, फलाना ढिकारा, तो एक्चुअली देखेंगे तो ये सब कुछ है भगवान की उत्पत्ति है। और भगवान के वजह से आज हमारे हाथ भी है, पांव भी है। ये और क्यों हाथ को हाथ कहा जाता है या पांव को पांव कहा जाता है, क्यों ये काम कर सकते हैं? ये हमारे बॉडी से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, उसके वजह से ये काम कर सकते हैं। जिस दिन हमारा हाथ अगर अपने शरीर से निकल जाएगा या पांव शरीर से निकल जाएगा तो ये काम नहीं कर सकता है। तो इनसे काम कौन करवाता है? तो आत्मा जो है, जिससे शक्ति उत्पन्न होती है, प्राण शक्ति जो है, जिसके वजह से ये सभी काम कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं कि क्रिया शक्ति जो प्राण से उत्पन्न होती है और ज्ञान शक्ति जो बुद्धि से उत्पन्न होती है, ये जो है ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से काम करवाती है। लेकिन बुद्धि और प्राण शक्ति को कौन से उनको काम शक्ति कौन दे रही थी? आत्मा दे रही है अपनी। और आत्मा जो है वो भगवान के अंश है। तो यहाँ पे हम लोग एकदम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे जो भी इंद्रिय है वो इंद्रिय को हम लोग को भगवान के विषय, भगवान के कार्य में लगाना है। आंख का जो कार्य है, आंख का कार्य देखना है, लेकिन क्या देखना है? तो भगवान का रूप देखना है, भगवान के विग्रह का दर्शन करना है। उससे हमारी आंख तृप्त हो जाती है, होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब हमारी आंख का जो रजोगुण जो आंखों में जो बैठा है कि हम लोग को माया जो नहीं है और लेकिन देखने की प्रेरित करती है, वो माया से हम लोग बन गए उससे। तो हमारी आंख भगवान की विग्रह देख के खुश नहीं होती, तृप्त नहीं होती, तो उसको ये मूवी देखनी रहती है, कुछ गलत सलत देखने की उसको इच्छा रहती है। वैसे अगर हम लोग देखते त्वचा, तो त्वचा को भगवान के फूलों का स्पर्श, भगवान के विग्रह को हम लोग जो चरण स्पर्श करते हैं उनसे, या हमारे जो भक्त है उनसे हम लोग जो हाथ जोड़ते हैं, तो वो स्पर्श हम लोग को आनंद मिलना चाहिए, ना कि गलत सलत चीजों को स्पर्श करके आनंद मिलना चाहिए। वैसे ही घ्राण मतलब नाक जो है, नाक को भगवान को जो पुष्प अर्पित किए है उनकी जो बास है, सुवास है, उससे हम लोग को आनंद मिलना चाहिए, ना कि वो इतने बाहरी जो सेंट और परफ्यूम्स डियोस जो निकले हैं
उनसे आनंद से ज्यादा अपने को वो जो भगवान को अर्पित की वो जो फूल है, पुष्प है, उनको सूंघने से ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए। वैसे ही हमारे देखते तो आंख, त्वचा, नाक, कान में भी हम लोग को भगवान की आरती, भगवान के लीला, उससे सुनने से हम लोग को मन तृप्त होना चाहिए, ना कि ये बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने सुन के। और जो जीवा है, तो जीवा को तो डेफिनेटली हम लोग को भगवान के प्रसाद से ही हम लोग को टेस्ट उत्पन्न होना चाहिए। उसकी टेस्ट अपने को एक्चुअली रहती है। ये जो पांचों इंद्रिय है, वो पांचों भगवान से उत्पन्न होने की वजह से पांचों को भगवान से वैसे देखेंगे तो डायरेक्ट अट्रैक्शन रहता है, लेकिन माया का प्रभाव इतना पावरफुल होता है, इतना वो जोरदार रहता है कि जैसे ही ये उत्पन्न हो जाते हैं, और उनको वो रजोगुणी भी कहा गया है, तो उत्पन्न होने के बाद वो तुरंत माया की गिरफ्त में आ जाते हैं। और वो गिरफ्त में आ जाने के बाद फिर वो वही हरकत करने लगते हैं जो माया उनसे करवाती है। तो माया तो उसके लिए हम लोग को जो बुद्धि है, बुद्धि से जो ज्ञानेंद्रिय वो बुद्धि कंट्रोल करती है, और जो सटल एलिमेंट की मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये जो मन जो है वो इन दोनों के बीच की ब्रिज है, बुद्धि, मन और इंद्रिय। तो जैसे कल उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा था कि मन अपना मित्र भी है, दुश्मन भी है। तो दुश्मन तब है जब हम अपने इंद्रियों का भगवान के खिलाफ या भगवान से व्यतिरिक्त किसी चीज में इंद्रियों को हम लोग यूज करते हैं, और मित्र तब है जब इंद्रियों हम लोग भगवान के कार्य में यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सुंदर, मतलब जो नाक है, नाक इंद्रिय है, लेकिन इंद्रिय वो जो नाक है, नाक को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो ये बाहर की माया से जो उत्पन्न हुआ जो सुवास है वो नाक को कंट्रोल कर रहा है। हमारे आंखों को, आंख को भी कोई तो कंट्रोल कर रहा है। तो आंख को कंट्रोल कौन कर रहा है? कि बाहर की जो निसर्ग हो, ये मतलब प्रकृति हो, प्रकृति से उत्पन्न की हो, माया से कुछ गलत चीजें हो जो नहीं देखनी चाहिए, लेकिन वो उसमें इतना टेम्पटेशन रहता है, माया इतनी हम लोग को टेम्प्ट करती है, हम लोग को उसका ज्यादा अट्रैक्शन होता है। वैसे ही हम लोग देखेंगे तो जीवा को प्रसाद खाने से ये होती है, लेकिन जीवा को बाहर के जो नाक से जो स्मेल आता है उससे हमारी जीवा अट्रैक्ट होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, वो 5 ज्ञानेंद्रिय वो बाहर के माया के 5 ऑब्जेक्ट से ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और फिर वो क्या करती है? वो अपने मन को बताती है कि आप बुद्धि के थ्रू, प्राण शक्ति के थ्रू आप ये जो 5 जो हमारे कर्मेंद्रिय है उनको यूटिलाइज करके हम लोग को वहां तक लेके जाइए, और हम लोग को ये चीज की जो हमको मतलब ग्रेटिफिकेशन करना है वो हम लोग को करने दीजिए। तो मुंह में अगर कुछ खाना है तो हम लोग हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं, तो मुंह तृप्त हो जाता है। लेकिन ये आखिर में सब होता कहाँ पे? मन से होता है कंट्रोल। तो मन फिर क्या करता है? मन बुद्धि को सूचित करता है कि इंद्रियों को उपभोग करना है, तो उसके लिए तुम उसके हिसाब से अपना प्लान बनाओ। फिर बुद्धि उस हिसाब से प्लान बनाती है, और फिर वो सब कार्य होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत बार, मतलब और हम लोग ने भी बहुत बार इसके ऊपर डिस्कस किया है कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि बुद्धि मन से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उल्टा बुद्धि ने मन को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे हम लोग ने देखा है कि पहले बुद्धि है जो ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करती है, लेकिन होता ऐसा है कि माया के आहोश में आके हम लोग ज्ञानेंद्रिय जो है वो बुद्धि को कंट्रोल करना चालू करते हैं। लेकिन उल्टा होना चाहिए, बुद्धि ने मन को कंट्रोल करना चाहिए। बुद्धि ने मन को बताना चाहिए कि बॉस ये गलत कर रहे हो, तुम ये जो सोच रहे हो ये गलत है। भगवान को ऑफर किए बिना हम लोग खाना नहीं खा सकते, और ये जो हम लोग गलत सलत देख रहे हैं इससे हम लोग भगवान से दूर हो जाएंगे, गलत चीजों, भौतिक चीजों में आसक्त हो जाएंगे। हम लोग को आसक्ति भौतिक चीजों में ना रख के भगवान के चरणों पे आसक्ति होना चाहिए, भक्ति के, भगवान के विग्रह को देख के, भगवान के लीला की, भगवान के कीर्तन में हम लोग को आसक्ति होनी चाहिए। तो ये बुद्धि का काम है मन को बताना, और मन फिर आखिर इंद्रियों को बताती है कि नहीं हो सकता है, ये गलत है, हमको ये सब चीज नहीं करनी है करके। तो जो अभी जो सिचुएशन हो रहा है उल्टा है, और हम लोग एक्चुअली उसको ऑपोजिट करना है। लेकिन बुद्धि कब करेगी मन को कंट्रोल? अगर बुद्धि हम लोग को मन को कंट्रोल तभी करेंगी जब बुद्धि को हम लोग
उस तरीके से फीड करेंगे। जैसे निताई सेविनी माता जी का जो लेक्चर था, उन्होंने कहा था कि बुद्धि को हम लोग को न्यूट्रिशन देना पड़ता है। हम लोग को क्या बुद्धि को न्यूट्रिशन देना, तो बुद्धि को हम लोग को खाना देना चाहिए, फूड देना चाहिए। तो फूड क्या होगा? फूड रहेगा प्रभुपाद जी की किताब। प्रभुपाद जी ने जो इतने सारे किताब लिखे हैं, मतलब प्रभुपाद जी ने जो किताब लिखे हैं, हम लोग वो जीवन में, पूरे जीवन में पढ़ पढ़ के भी खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने वो लिखे हैं, मतलब कितना ग्रेट वो उनका कार्य है। तो हम लोग को प्रभुपाद जी की किताब पढ़ के बुद्धि को न्यूट्रिशन देना है। तो वो किताब पढ़ के अगर बुद्धि को हम लोग न्यूट्रिशन देंगे, तो फिर हम लोग अच्छा इंफॉर्मेशन मन को देके, फिर मन अच्छे अच्छे जो हिसाब से कर्मेंद्रियों को टैकल करेगी, और वो अच्छे जो कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को टेम्पल में लेके जाएगी, भगवान के मंदिर में लेके जाएगी, और हम लोग भौतिक आसक्ति से दूर हो जाएंगे। जस्ट एक स्मॉल एग्जांपल देके जा रहा हूँ कि अभी की जो सिचुएशन जो चल रही है, कि लोगों को मतलब टीवी देखने की इच्छा रहती है, तो टीवी में वो मैच देखेंगे, मूवीज देखेंगे। फिर वो होता है कि वो मैच का एक बहुत बड़ा मैच का रिजल्ट जो भी हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच हो, या इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, जिससे डायरेक्टली हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग को वो देखना और उसका सुनना इतना अट्रैक्ट करता है कि उसके पीछे फिर टीवी और 2-4 घंटे वो मैच के वजह से तो पूरा एक दिन वेस्ट हो ही जाता है। उसके बाद उसके ऊपर वो जो विश्लेषण रहता है, एनालाइज, उसके ऊपर 3-4 घंटे, और फिर हम लोग दोस्तों के साथ बात करते हैं और 2-3 दिन। मतलब हम लोग इतना ये चीजों को इतना वेस्ट कर रहे हैं, इतने रिसोर्सेस हम लोग इतना वेस्ट कर रहे हैं कि जो हम लोग जो साल हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे पास कितने साल है, जितने हमारा जो आयु है, उस आयु में हमको मैक्सिमम भगवान के पास जाने की, हमारी जो हमारी क्रिया भगवान के पास जाने की होनी चाहिए। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान से दूर होके जाते हैं, क्योंकि माया हम लोग को डिफ्लेक्ट करती है, एंड वी गेट कैरिड अवे बाय माया। माया की ताकत बहुत है, लेकिन माया आखिर है भगवान की बहिरंग शक्ति, जिसको इंफीरियर शक्ति कहा गया है। माया जो महामाया जो इंफीरियर शक्ति है, और योग माया जो सुपीरियर शक्ति है। हम लोग योग माया के एक्चुअली, जो हमारी आत्मा है योग माया, वो सुपीरियर एनर्जी से निकली है। लेकिन हम लोग जो क्या है, जो इंफीरियर एनर्जी के थ्रू कैरी, तो वी आर गेटिंग कैरिड अवे बाय इंफीरियर एनर्जी। मतलब हम लोग कितने डिग्रेड हो रहे हैं कि वी शुड एक्चुअली कंट्रोल माया, लेकिन माया हम लोग को कंट्रोल कर रही है। हम लोग को देखना है कि हम लोग अगर भगवान की शरण पकड़ ले, तो माया हम लोग को कुछ नहीं कर सकती। प्रभुपाद जी हर बार कहते कि माया मुझे कुछ नहीं कर सकती। प्रभुपाद जी बताते रहते कि ये सब अपने शिष्यों को कि माया मुझे टच भी नहीं कर सकती, माया मुझे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब प्रभुपाद जी से पूछा गया, तो प्रभु जी बोलते क्योंकि मैं कृष्ण के शरण में गया हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्लियरली बताया कि मैं कृष्ण के शरण में गया हूँ, इसके लिए मुझे माया कुछ नहीं कर सकती। और वो भी सभी को यही कह रहे कि कृष्ण के शरण में जाओ, आपको माया कुछ नहीं कर सकती। तो आज का जो सेशन है, वो सेशन से हम लोग को यही एक चीज देखना है कि हमारे जो भी सटल जो एलिमेंट है, उसमें मन और बुद्धि जो है, वो मन और बुद्धि को इनको कंट्रोल करना चाहिए, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को, ना कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि को कंट्रोल करे। और वो हम लोग कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हम अपनी बुद्धि जो है वो प्रॉपर प्रभुपाद जी की किताबों से खुद को न्यूट्रिशन करके उसको अपनी ताकतवर बनाएंगे, और उसके हिसाब से फिर अपनी बुद्धि जो है वो मन और अपने ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोल करेगी। तो आज का जो तात्पर्य है वो इसी तरह है। और मतलब जो मैंने शुभ कृष्ण प्रभु जी, भक्ति चारू महाराज, निताई सेविनी माता जी, इनसे जो भी बड़े आचार्य से जो भी मैंने सुना है, वो आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनातन प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड कैंटो जो है थोड़ा टेक्निकल होता जा रहा है, तो बहुत अच्छा सा स्टडी करना है हम लोगों को। मतलब जैसे इसमें पंच इंद्रियां क्या है, 5 एलिमेंट्स क्या है,
और कैसे क्रिएशन होते हैं, पूरा सीक्वेंस है, तो वेरी नाइसली डिस्क्राइब। लेकिन ऐसे ही हम लोग अगर पढ़ेंगे तो विल नॉट अंडरस्टैंड, तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम लोग उनका अच्छे से स्टडी करें। और मैं एक देखा, अगर हम लोग परपोट से अगर चिपके रहे हैं उसकी चीज़, तो परपोट बहुत अच्छे से हम लोग सीख सकते हैं। और फिर सपोर्टिंग, जैसे सनातन नित्य प्रभु ने महाराज जी का, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी का लेक्चर का रेफरेंस लिया। इफ यू टेक सपोर्टिंग ऐसा लेते हैं तो वेरी नाइसली वी कैन स्टडी, वी कैन अंडरस्टैंड। तो यही प्रयास हमको करना है। और सेकंड चैप्टर में बोलूँ, जैसे सेकंड कैंटो थोड़ा टेक्निकल है, सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड एकदम जागरूक होके इसको समझना है, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे एंड देन फर्दर सब्जेक्ट्स विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जैसे बोलते हैं ना, वो ABCD अगर नहीं समझेगा तो ये फिर आगे के जो शब्द बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद। तो कैन यू स्टॉप द शेयरिंग टू, आपका वीडियो छोटा ओ है। सॉरी जस्ट थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्विकली किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सनातन नित्य प्रभु दंडवत नाम। बहुत ही अच्छा आपने समझा, जैसे अभी गोपी प्रभु ने कहा, लाइक बहुत टेक्निकल है, मतलब लाइक इट इज लाइक सिटिंग इन अ साइंस क्लास। मतलब साइंस मैथ्स जैसे वो जैसे जैसे 10th 12th का टफ होते जाते उसी तरह भी है। तो जस्ट मुझे एक ही सवाल था, जैसे अभी आपने बोला कि वी शुड कंट्रोल माया, सो इज इट पॉसिबल ब्रो, लाइक माया देवी इज लाइक इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, is it be like control or we should act in such a way कि माया देवी हमको ट्रबल ना करे? जस्ट हरे कृष्णा ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो कंट्रोल जो वर्ड था वो मैंने प्रभुपाद जी के ये हिसाब से बोला था कि प्रभुपाद जी बोलते कि माया मुझे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं भगवान के शरण में आया हूँ। तो वो आप उस एंगल से देख रहे हो कि हम लोग अगर कृष्ण के शरण में आएंगे तो माया हम लोग को कुछ नहीं कर सकती प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। यस वो जो इंसिडेंट्स आपने शेयर, सो इट इज दैट वे, लाइक हमको अगर हम भक्ति करेंगे तो माया देवी विल नॉट। एक्चुअली इस संदर्भ में प्रभु, लाइक जैसे आप अभी मन के बारे में बता रहे थे, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं युधिष्ठिर महाराज एंड दुर्योधन, like Duryodhan had everything, but because his mind was uncontrolled, still he was unhappy. And Yudhishthir, even though he had to undergo so many matlab adversities, because he was a devotee of Krishna, he and the entire Pandavas, उनका मन कभी भी, they were always happy, even they didn't have anything. तो एक्चुअली हम लोग बोलते तो है कि युधिष्ठिर इज अ गुड पर्सन एंड दुर्योधन इज अ बैड पर्सन, बट अगर देखा जाए तो वी आर ट्राइंग टू बी दुर्योधन। अगर हमारे मटेरियल लाइफ में देखेंगे, we say Yudhishthir is good, but we follow Duryodhan। अपना मटेरियल लाइफ में देखेंगे तो we are trying to acquire this that। तो एक्चुअली अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है, even if you have everything like Duryodhan will always be miserable, and if your mind is controlled and your devotee, तो युधिष्ठिर महाराज जैसे कुछ भी हमारा परिस्थिति क्यों ना हो, will always be peaceful and happy। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका बहुत बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अपने बढ़िया कहा है प्रभु जी। हम लोग वो दुर्योधन बन रहे हैं क्योंकि हम लोग माया को टैकल नहीं कर पा रहे प्रभु जी। माया को टैकल करने के लिए जो प्रभुपाद जी ने बताए हैं, वो अगर प्रिंसिपल्स अगर हम लोग प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम लोग युधिष्ठिर बन सकते हैं। लेकिन हम लोग एक्चुअली बनना भी नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग माया से इतना फैसिनेट हो गए, इतने टेम्प्ट हो गए कि ये जो ल्यूर कर रही माया, उसको हम लोग वी आर गेटिंग ल्यूर्ड बाय व्हाटएवर माया इज ऑफरिंग अस, और उसके लिए हम लोग दुर्योधन ही बन रहे, मतलब युधिष्ठिर बनने का ट्राई नहीं कर रहे प्रभु जी। एटलीस्ट मैं तो डेफिनेटली प्रभु जी मैं बहुत पीछे हूँ। हरे कृष्ण। मैं खाली एक, because my point is connected to what सूरत माता प्रभु said। बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु ने यहाँ पे छेड़ा है कि yeah, we are not satisfied and because of that we are, मतलब we like
युधिष्ठिर महाराज, लेकिन हम लोग पर्सनल जो हमारा एक्शन है तो दुर्योधन की तरह, इट्स वेरी नाइस थिंग। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट, आइडेंटिफाई कहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं, एंड वी शुड टू कर्व दैट मेंटालिटी। और अगर हम लोग देखें, अगर दुर्योधन का लाइफ देखें तो ही हैड ऑल द मटेरियल फैसिलिटीज, राज्य था, सब कुछ था ऑलवेज, बट स्टिल वो हमेशा दुखी रहा वो। वेरएज ऑन द अदर हैंड, अगर युधिष्ठिर महाराज को देखें तो युधिष्ठिर महाराज या पांडव जितने भी थे, कुंती महारानी, स्टार्टिंग से दे वर ऑलवेज इन ट्रबल। उनको जंगल में भेज दिया गया, उनको परेशान किया गया, बट स्टिल उनका लेश मात्र भी उनको ऐसा दुख नहीं था। दे वर ऑलवेज हैप्पी कि कृष्ण हमारे साथ है। जब 13 साल का फिर जब वनवास हुआ था तो मतलब स्टिल दुर्योधन अगर देखे तो उसको युधिष्ठिर महाराज को जलाने के लिए वो साथ में कैंप लगाता है। मतलब कितना माइंड उसका एक क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला है कि वो बेचारा जंगल में बैठा है, मैं आई हैव ऑल द फैसिलिटी स्टिल टू ना, बोलते हैं अपना बॉम्बे के लैंग्वेज बोलते हैं उंगली करने के लिए। तो दैट माइंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वही है कि जैसे अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब कुछ होने के बाद में भी वी आर ऑलवेज इन डिस्ट्रेस। वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है रवि। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ऑल गुड। एक्चुअली वो गोपीमन प्रभु जी आप जो बोल रहे थे ना, जस्ट पॉइंट है कि अगर हम लोग आज भी देखते हैं तो सॉरी जीवपन प्रभु जी, सॉरी उद्धवप्रेष्ठ प्रभु जी, जस्ट 2 मिनट्स। तो हम लोग आज भी देखते हैं ना प्रभु जी कि हम लोग किसी को बोलते हैं कि हम लोग भगवान का चैंटिंग कर रहे हैं तो बोलते हैं अरे वाह 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 अच्छा कर रहे हो। तो आप उनको बोलेंगे आप करो, हाँ मैं करूंगा ना, मैं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, और वो वहां से निकल जाते हैं या फिर वो वापिस वो माया में लुप्त होते हैं। मतलब हम लोग को सब कुछ मालूम है कि जैसे युधिष्ठिर अच्छा है या भगवान का चैंटिंग करना अच्छा है, भगवान के मंदिर में जाना अच्छा है, लेकिन जब हम लोग किसी और को बोलते हैं कि करो तो वो बोलते हैं अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो खुद नहीं करेंगे क्योंकि माया के गिरफ्त और माया का जो ताकत है उनसे बचने के लिए उनको वो टफ है। अनलेस एंड अनटिल दे रियली टेक प्योर शेल्टर ऑफ कृष्णा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो डेफिनेटली है। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी जीवपन प्रभु जी, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी प्लीज पहले आप बोलिए, बाद में। हरे कृष्ण प्रभु। जो ये बात बताई तो चैतन्य चरितामृत के अंदर से आता है ना, आत्मेंद्र प्रीति इच्छा धरे रे बड़ी काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं तो इससे उत्पन्न क्या होता है, काम। काम यानी हर चीज को मुझे भोगना है। तो अगर दुर्योधन का किस्सा ले तो उसको अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है, इसके लिए उसके अंदर हर टाइम किसी को परेशान करने से उसको आनंद मिलता है। तो वो क्योंकि उसकी इंद्रियों का यही है कि उसको अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है। मगर कृष्णेंद्र प्रीति के, कृष्ण की जो इंद्रियों को मतलब हम उनको जो है सर्व करने का कोशिश करेंगे, जो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने का कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे प्रेम उत्पन्न होगा। तो प्रेम जो है वो पांडवों के अंदर था। कितना कैसी भी सिचुएशन हो तो हमेशा प्रेम उत्पन्न होता है। मगर दुर्योधन हमेशा ये सोचता है कि मुझे अपना खुद का सोचना है, खुद का करना है। इसके लिए इसके अंदर जो है हमेशा काम वासना उत्पन्न होती है, जो हमेशा जो है उसको तृप्त करना, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है। तो ये एक बात अभी ख्याल में आई तो मैंने बोला वो आपसे शेयर करूं। तो वेरी नाइस चर्निंग, बहुत अच्छा मतलब लगा। और जो अभी आपने बात बताई सनातन प्रभु ने कि बरोबर है, अगर हमको देख के सब लोगों ने यार तुम बहुत अच्छा करते हो, मगर जब उसको बोलो कि तुम ये करो तो उधर से कल्टी मार लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, लंदन प्रणाम आपको और जीवपन प्रभु सभी जी। भक्तों को। और साधु साधु साधुवाद प्रभु जी। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, फिर भी आपने इतना सुंदर तरीके से ये जो श्लोक है इसके माध्यम से इंद्रियों के बारे में, 24 तत्व है उनके बारे में समझा है। और सबसे अच्छा तो जैसे आपने
परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, हरग्रेस लीटाई सेवनी माता जी और हरग्रेस कृष्ण प्रभु जी का महाप्रसाद हमें दिया। थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत अच्छा प्रभु जी ये भाव है। और इतना अच्छा क्लास में आपने ये इंद्रियों के बारे में समझाया, इंद्रिय विषयों के बारे में समझाया, और उनका जो किस तरह ये बैकग्राउंड से मतलब कनेक्टिविटी है वो उसमें आपने समझाया प्रभु जी। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये तो कि आपने जो सभी वस्तु हैं उनको जैसे आपने ये पूरा मन के साथ उनको जुड़े हुए हैं वो उसके संदर्भ में भी समझा है प्रभु जी। और जो भी ये प्रश्न उत्तर हुए उसमें भी बहुत अच्छा समझने मिला। थैंक यू गोपी और प्रभु जी। प्रभु जी आपने ये अलर्ट किया प्रभु जी कि हम लोग वो जैसे आपने ABCD से बताया कि हम लोग उसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे का समझना कठिन होगा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आज का जो ये सेशन है इसमें खाली मैं ये जो तात्पर्य है ये तात्पर्य से एक हाईलाइट खाली पॉइंट करना चाहता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, therefore all the sense organs headed by intelligence and the living energy prana are different products and byproducts of the second mode of nature called passion। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, बाद में लिविंग एनर्जी, प्राण, और जो उसके जो उससे जो बाद में जो ये अव्यय और वो सब बढ़ते हैं वो सब रजोगुण के प्रभाव से होते हैं। और मन को सत्व गुण के प्रभाव से कहा गया है। तो मन भी इस तरह ये जो प्राणवायु है उससे भी ये शक्तिशाली सत्व गुण में है। लेकिन वो सभी जो ये जैसे आपने बताया कि माया के प्रभाव में आके वो किस तरह कार्य करता है, तो इसी के संदर्भ में मैं जो ये जैसे आपने श्रील प्रभुपाद जी का और जैसे सूरज माधव प्रभु जी को जिज्ञासा हुई थी वैसे मुझे भी हुई थी कि माया को किस तरह नियंत्रण किया जा सकता है। तो उसमें जैसे श्रील प्रभुपाद जी का जैसे आपने प्रसंग बताया कि उनको वो छू नहीं सकती, तो और एक उनका प्रसंग एक स्मरण में आ गया था कि जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही जो गंभीरता से भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, तो उनको शिष्यों ने पूछा, भक्तों ने पूछा कि आप इतनी प्रार्थना मतलब क्या ऐसे क्या प्रार्थना कर रहे थे। तो मतलब नहीं, उनको ऐसा भक्तों ने पूछा कि आपको तो ये माया से प्रभावित नहीं होते ना। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया कि ऐसा नहीं है कि माया से प्रभावित नहीं होता, लेकिन मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से तो उसमें यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे ये आपकी माया है जो मम माया दूरत किया उससे आप मेरी रक्षा कीजिए। वैसे श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे अपने शिष्यों को एक प्रेरणा दी कि हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें उनसे रक्षा दीजिए। और एक जैसे ये अभी जैसे आपने बताया कि सब हम दूसरों को बोलते हैं और जब हम अपने पे आते हैं तो हम वो नहीं कर पाते। तो उसके उपलक्ष्य में कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें इसग्रेस कमल लोचन प्रभु जी का कल संडे लव फीस्ट में नीलकंठ प्रभु जी ने इसग्रेस कमल लोचन प्रभु जी का रेफरेंस देके उनका एक कोट किया था कि हम लोग मंदिर में जाएं तो उसे घर समझे और हम लोग घर पे आए तो उसे मंदिर समझना चाहिए। मतलब जो मंदिर में अगर हम जाते हैं तो जैसे घर में हम व्यवहार करते हैं सबके साथ, सबकी सेवा या सबके साथ अपना एकदम निकट संबंध होता है तो सबसे ऐसा ये रखते हैं, तो वैसे जो मंदिर में जाए तो हमें भी वैसा सेवा भाव और वो रखना चाहिए और कुछ ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। और फिर जब भी हम घर पे आए तो उसे मंदिर जैसा समझना चाहिए। मतलब यानी जैसे हम लोग मंदिर में जब भी सब भक्तों को देखते हैं उनका आदर करते हैं, और वैसे ही जो घर पे आते हैं तो हमें मंदिर के जैसे सबका आदर सम्मान से हमें व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में कुछ अलग व्यवहार है, घर में आके कुछ अलग व्यवहार। और एक लास्ट पॉइंट प्रभु जी ये ऐड करना था कि जैसे कल हिस्ग्रेस रसराज प्रभु जी का एक सेशन था हरे कृष्णा टीवी पे, तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा साइंटिफिक पॉइंट बताया कि जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो भी मतलब स्पिरिचुअल और मटेरियल है। तो मटेरियल कॉन्शियसनेस यानी क्या होता है कि जैसे ये तो जैसे बोलते हैं कि किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया तो वो अनकॉन्शियस हो गई, लेकिन जो आत्मा है जिसमें ये जिससे ये चेतना निकलती है, जैसे आपने बताया कि प्राण वायु और ये सब चेतना, तो ये जो है ये तो नैनम चिंतन की सत्ता है। मतलब इसको कुछ किया नहीं जा सकता, ये तो मतलब ऐसा ही है, तो वो कैसे अनकॉन्शियस हो सकती है। तो तभी प्रभु जी ने ये पॉइंट समझाया कि जो मटेरियल कॉन्शियसनेस का ये अर्थ है कि जो कॉन्शियसनेस है वो अनकॉन्शियस हो गई, मतलब वो शरीर में वो चेतना नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यानी कि जब भी वो भगवान के और भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य सेवन मुखे ही जीवाणु स्वयं मूर्ति स्वयं पाठ।
मतलब जब भी वो भगवान की सेवा में आता है तो भगवान की ही कृपा से उसको उनमें और भगवान के प्रामाणिक शिष्यों की कृपा से उनमें वो प्रेरणा मतलब वो कॉन्शियसनेस और उनकी कृपा से ही वो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, तो उसे वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बोल रहे थे। तो यही पॉइंट ऐड करना था। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने समझाया। साधु साधु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा जीवन प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपको मतलब आप इतने बस में ट्रैवल करते हो और ट्रैवल करते समय इतनी अच्छी तरह से सुन के हर चीज का इतना समराइज फॉर्म में बताते हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर बाद में आप उसके ऊपर एडिशन करते हो इतना इतना ट्रैवलिंग करते समय पे प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप इंस्पिरेशनल हो प्रभु जी। हरे कृष्ण।